कैसे नेट का मैं आप लोगों को बता रही थी। रेटिना का स्ट्रक्चर समझने से पहले आप लोगों को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना चाहिए कि रेटिना, न्यूरल रेटिना जो है वो बेसिकली 3 न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होती है। वो किस तरीके से होती है और क्या उसका स्ट्रक्चर है वो आप लोग पहले समझोगे, उसके बाद हम लेयर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, जो 3 न्यूरॉन्स डीप है उसमें हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स में हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। तो रॉड्स एंड कोन सेल्स, जिसको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है। और न्यूरॉन्स है तो आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होता है कि एक सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक डेंड्राइट होता है उसका, और एक एक्सॉन होता है, ठीक है। तो फोटोसेंसिटिव प्रोसेस जो होगा, बेसिकली अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ईच रॉड एंड कोन सेल हैज 3 पार्ट्स। एक फोटोसेंसिटिव प्रोसेस होगा, बेसिकली दिस वन इज डेंड्राइट। उसके बाद सेल बॉडी होगी जिसको हम पेरिकैरियन का नाम भी देते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और एक एक्सोनल प्रोसेस होता है। अब आप लोग ये डायग्राम देखो, दिस वन इज द पिगमेंट एपिथेलियम, ठीक है। ये हम आउटर से इनर साइड पे जा रहे हैं। तो आउटर, सबसे पहले आउटर पार्ट जो है वो पिगमेंट एपिथेलियम है। मैंने आप लोगों को बताया था ये बेसिकली सिंगल लेयर होती है लो कोलमनर सेल्स की, ये है। उसके बाद ये जो न्यूरल रेटिना का स्ट्रक्चर है, ये 3 न्यूरॉन्स डीप स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, ये हमारे पास रॉड्स एंड कोन सेल्स हैं जिनको हम फोटो रिसेप्टर सेल्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, दीज आर दी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। और तीसरे नंबर पे गैंग्लियन सेल्स होते हैं, दीज आर दी लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स यानी कि रॉड एंड कोन सेल्स। अब हम लोगों ने इसके फर्दर 3 पार्ट्स पढ़े हैं। एक तो है इसकी सेल बॉडी, ये आप लोगों को सेल बॉडी नजर आ रही है जिसको हम पेरिकैरियन का नाम भी देते हैं। दीज आर दी कोन और ये रॉड्स। बेसिकली इनका नाम जो होता है वो डिपेंड करता है इनका जो फोटो सेंसिटिव प्रोसेस होता है, जिसको हम डेंड्राइट का नाम दे रहे हैं। दीज आर दी फोटो सेंसिटिव प्रोसेस जो कि अगेंस्ट द पिगमेंट एपिथेलियम लाई कर रहा होता है। इनके शेप पे डिपेंड करता है। रॉड कोन में फोटो सेंसिटिव प्रोसेस कोन शेप होगा और रॉड में जो होगा वो रॉड शेप होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके बेस पे हम इनका नाम रखते हैं। तो ये सेल बॉडी है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास इसका डेंड्राइट है, विच इज ऑल्सो नोन एज फोटो सेंसिटिव प्रोसेस बिकॉज इट कंटेन्स फोटो सेंसिटिव पिगमेंट। आगे हम डिटेल में देखेंगे। और दीज आर दी एक्सॉन्स है, ठीक है। अब जो है हमारे पास रॉड्स जो हैं आप लोगों को ज़्यादा नजर आ रहे होंगे, क्योंकि रॉड्स का नंबर जो होता है वो नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोन्स। तो ये इसका डेंड्राइट है, दीज आर दी सेल बॉडी और दीज आर द एक्सोनल प्रोसेस। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की बात करें, बाइपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। यहाँ पे ये इसके सेल बॉडी है इंक्लूडिंग एक्सॉन्स। अब ये सॉरी, दीज आर द डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है जो कि आप लोगों को मल्टीपल नजर आ रहे हैं, और ये एक्सॉन है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये डेंड्राइट्स होती हैं, ये रॉड सेल्स के एक्सॉन्स के साथ साइनैप्स करती हैं, ठीक है, रॉड एंड कोन्स के एक्सॉन्स के साथ, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन्स यानी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के साथ, इनकी डेंड्राइट्स जो हैं इनके एक्सॉन्स के साथ साइनैप्स करती हैं। यहाँ पे एक साइनेप्टिक जंक्शन बनाते हैं, इसकी एक लेयर होती है स्पेसिफिक, जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये इनकी सेल बॉडीज है और यहाँ पर ये इसके एक्सॉन्स हैं। और ये इसके एक्सॉन्स जो हैं ये फर्दर फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो हैं गैंग्लियन सेल्स, इनके डेंड्राइट्स के साथ यहाँ पर साइनैप्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और साइनेप्टिक जोन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर गैंग्लियनिक सेल्स के एक्सॉन्स जो हैं ये इकट्ठे होकर कन्वर्ज होकर क्या बना देंगे, ऑप्टिक नर्व फाइबर, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना जो मेन आप लोगों ने याद रखना है, 3 न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है। उसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो हैं फोटो रिसेप्टर्स हैं, उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं और उसके बाद गैंग्लियन सेल्स है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को मेन जो स्ट्रक्चर है वो समझाया। आगे हम देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स में मैंने रॉड्स एंड कोन सेल्स बताए और आगे से उनके फर्दर 3 पार्ट्स बताए हैं। उसके बाद न्यूक्लियाई और सेल बॉडीज जो होती हैं उनकी, अब रेटिना की, न्यूरल रेटिना की 9 लेयर्स हैं। तो आगे हम देखेंगे कौन सी लेयर में कौन सा पार्ट किस न्यूरॉन का पड़ा हुआ है, ठीक है। आउटर न्यूक्लियर लेयर है, उसमें इसके न्यूक्लियाई और सेल बॉडीज हैं। उसके अलावा फिर जो है इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। अब ये एक और डायग्राम है, ये हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है बेटा। बेसिकली इसमें आप लोगों को 10 लेयर्स जो है रेटिना की दिखाएंगे। दिस वन इज द पिगमेंट एपिथेलियम, ये कोराइड है हमारे पास। पिगमेंट एपिथेलियम जो होती है वो एडहेर
अच्छा नहीं कर रहा हूँ सही है। अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन करूँ या ऐसी सही है? जो करने को रिव्यू उससे तो नहीं कोई इशू ना? नहीं कोई तो बच्चों आज बहुत नेट प्रॉब्लम हो रही है। हम रेटिना की लेयर्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे बेटा ये वाली स्लाइड जो है बहुत समझने वाली बात है। अगर आप लोगों ने ये समझ ली उसके बाद फिर आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो 10 लेयर्स की हम बात करते हैं। आउटर से हम लोग इनर साइड पे जाएंगे, ठीक है। और लाइट का जो पाथवे होता है वो इनर से आउटर साइड पे होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि लाइट जो होती है वो इनर साइड से पहले आती है और फिर आउटर तक आती है। और हम लेयर्स जो है वो पहले आउटर से इनर साइड पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिनल पिग्मेंट एपिथेलियम है, दिस वन ये फोराइड है हमारे पास, सी से फोराइड। और यहाँ पे जो आप लोगों को ये पिगमेंट नजर आ रहा है, पिगमेंटेड ब्लैक ब्राउनिश पिगमेंट, ये बेसिकली पिगमेंट लेयर है जिसको हम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये पिगमेंट एपिथेलियम में नेक्स्ट लेयर जो है वो हमारे पास रॉड्स एंड कोन सेल्स की है। ये साथ ही लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल्स, और ये जो है वो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है हमारे पास। रॉड एंड कोन सेल्स में बेसिकली हमारे पास इनका फोटोसेंसिटिव प्रोसेस होता है, यानी कि डेंड्राइट्स ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। और ये फोटोसेंसिटिव प्रोसेस कोन्स का जो होगा वो आप लोगों को कोन शेप मिलेगा और रॉड्स का रॉड शेप मिलेगा। और कोन्स आप लोगों को कम मिलेंगे, रॉड्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी नंबर जो है इस हिसाब से रॉड्स का नंबर ज़्यादा होता है, कोन का कम होता है। नेक्स्ट लेयर जो है वो हमारे पास आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन बेटा बेसिकली जो है ये बेसिकली इट्स नॉट, ये आप लोग हल्की सी जो लाइन नज़र आ रही है इसको हम आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन या आउटर लिमिटिंग लेयर का नाम भी देते हैं। बेसिकली इट्स नॉट लाइक ए ट्रू मेम्ब्रेन। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एक रेटिना के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक न्यूलर सेल्स होते हैं जो कि स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं रेटिना के। इनका इनके आपस में टाइट जंक्शन आउटर एंड्स ऑफ द न्यूलर सेल्स के दरमियान में जो टाइट जंक्शन होते हैं उनको शो करती है। और या फिर इनर सेगमेंट्स ऑफ द रॉड्स एंड कोन सेल्स के साथ ये न्यूलर सेल्स होते हैं, टाइट जंक्शन बनाते हैं। ये बेसिकली एक लाइन होती है जो कि शो करती है रो ऑफ adhering and tight junctions between the outer segments of the mural cells and to the inner segments of the rods and core cells with the mural cells, ठीक है। उसके बाद हम आउटर न्यूक्लियर लेयर पे आते हैं। आउटर न्यूक्लियर लेयर में हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियर होते हैं रॉड्स एंड कोन सेल्स के। अगर आप लोग देखो रॉड से तो ये जो सबसे फर्स्ट लेयर है न्यूक्लियाई की, ये आता है लार्जर न्यूक्लियाई, और ये लार्जर न्यूक्लियाई कोन सेल्स के न्यूक्लियाई होते हैं। और ये सिर्फ सिंगल लेयर पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और इनकी शेप जो होती है वो ओवल शेप के न्यूक्लियाई होते हैं। तो जस्ट क्लोज टू द आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो हमारे पास सिंगल रो होती है न्यूक्लियाई की, इसको हम न्यूक्लियाई ऑफ कोन्स कहते हैं। ये नंबर ये साइज में बड़े होते हैं, और दूसरा ये ओवल शेप के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 4 to 5 लेयर्स होती हैं न्यूक्लियाई की। ये हमारे पास न्यूक्लियाई होती है रॉड्स की, ठीक है। और ये रॉड्स की न्यूक्लियाई जो होते हैं ये साइज में स्मॉल होते हैं, दूसरा स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है। आउटर न्यूक्लियर लेयर में हमारे पास न्यूक्लियाई है रॉड्स एंड कोन्स की न्यूक्लियाई सिर्फ एक सिंगल रो की होती हैं, और बाकी 4 to 5 रोज होती हैं वो न्यूक्लियाई होती हैं रॉड्स की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर वो लेयर है जिसको हम लोगों ने साइनेप्टिक लेयर का नाम भी दिया है। इसको हम आउटर साइनेप्टिक लेयर के तौर पर भी कहते हैं। ये बेसिकली लेते हैं। इसमें क्या होता है कि रॉड्स एंड कोन्स यानी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स, और यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स, ये आपस में यहाँ पर साइनैप्स करते हैं। तो इसको हम साइनेप्टिक लेयर का नाम भी देते हैं, या फिर इसको हम आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर का नाम भी देते हैं, ठीक है। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ऑर्डर कोन सेल्स होते हैं साइनेप्सिस बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ बाइपोलर सेल्स। इसके अलावा कुछ और हमारे पास न्यूरॉन्स होती हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स होती हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल सेल्स इंटरफ्लेक्सिफॉर्म सेल्स आती हैं, उनके साथ भी ये साइनेप्टिक जंक्शंस बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इनर न्यूक्लियर लेयर। यहाँ पर सेकेंड इनर न्यूक्लियर लेयर में हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं जिसमें बाइपोलर न्यूरॉन्स होती हैं उनके न्यूक्लियाई पड़े होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा इनर न्यूक्लियर लेयर में आप लोगों को जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स मैंने बताई थी, हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमाक्राइन सेल्स, इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स, इसके अलावा म्यूलर सेल्स जो कि स्पोर्टिंग सेल्स के तौर पर एक्ट करते हैं यहाँ पर, इनके भी न्यूक्लियाई इनर न्यूक्लियर लेयर में पड़े होंगे, लेकिन मेनली जो है वो बाइपोलर सेल्स के न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर साइनेप्टिक लेयर, इसको हम इनर साइनेप्टिक लेयर भी कहेंगे। यहाँ पर बायोपोलर न्यूरॉन्स के प्रोसेसेस यानी कि एक्सॉन्स, और यहाँ से गैंग्लियोनिक सेल्स के डेंड्राइट्स आप इसमें साइनैप्स करेंगे, ठीक है। तो इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर बेसिकली आल्सो नोन एज
एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाते हैं डेंड्राइट्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स के साथ। इसके अलावा जो हमारे पास एसोसिएशन न्यूरॉन्स हैं जिसमें एमेक्राइन सेल्स हैं, इंटरप्लेक्सिफॉर्म न्यूरॉन्स हैं, और ये भी जो है साइनेप्स करते हैं विद गैंग्लियन एंड बाइपोलर सेल्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है गैंग्लियोनिक सेल लेयर। गैंग्लियोनिक सेल लेयर में गैंग्लियन सेल्स जो है बेसिकली लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। इसकी इनकी सेल बॉडीज अलॉन्ग विद वेसिकुलर न्यूक्लियाई जो होंगे वो आप लोगों को मिलेंगे, और इसमें जो है ये गैंग्लियोनिक सेल लेयर कहलाएगी। नेक्स्ट वन जो है नर्व फाइबर लेयर, काफी इसको ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर का नाम भी देते हैं। दिस लेयर में हमारे पास क्या होता है कि ये दिस लेयर इज मेड अप ऑफ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स। ठीक है, डेंड्राइट्स तो इसके इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में साइनेप्स बनाए विद द एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स। इस लेयर में ऑप्टिक नर्व फाइबर में गैंग्लियोनिक सेल्स के एक्सॉन्स होती हैं और ये अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ये एक्सॉन्स होती हैं ये रन करते हैं, these axons रन पैरेलल टू द रेटिनल सर्फेस, रेटिनल सर्फेस की पैरेलली रन करती हैं, और वहाँ पर जाके ये और ये कन्वर्ट होती है टू द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल वेयर दे फॉर्म द ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, और जहाँ और उसके बाद pierce करती हैं स्क्लेरा को टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर न्यूरोग्लाइड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट लेयर जो है इनर लिमिटिंग लेयर। इनर लिमिटिंग लेयर बेसिकली इट इज ए थ्रू मेम्ब्रेन, बेसिकली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है म्यूलर सेल्स की। ठीक है, इनर लिमिटिंग लेयर इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ म्यूलर सेल्स। ये तो थी बेटा लेयर्स ऑफ रेटिना, और हर लेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से न्यूरॉन्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, ये लेयर्स आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए भी आती हैं, और लेयर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होने चाहिए इसी तरतीब से, और उनके हर लेयर में उसकी क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इसमें इंपॉर्टेंट लेयर है, इसके फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की अगर हम बात करें, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो है ये सिंगल लेयर होती है लो फिलामेंट सेल की, और लो फिलामेंट सेल्स के साथ सिंगल लेयर होती है, बेसल इसके न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इसके पास इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो है ये मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोजली एडहेरेंट होता है, जबकि न्यूरल पार्ट ऑफ द रेटिना जो है इसके साथ ही लूजली अटैच होता है। ठीक है, अब ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम कोलमनर सेल्स जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ टाइट जंक्शन, एपिकल पार्ट जो होता है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं। ठीक है, साउंड एंड इंटरडिजिटेट विद द आउटर सेगमेंट लाइक प्रोसेसेस होते हैं ये क्लोजली अपोज टू डेंड्राइट्स जो होते हैं रॉड्स एंड कोन सेल्स से, जिनको हम लोगों ने फोटोसेंसिटिव फोटोसेंसिटिव प्रोसेस है। ये हमारे पास रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का एक सेल है, एक सेल दूसरे सेल के साथ भी आपस में टाइट जंक्शंस के साथ अटैच होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें बेसल न्यूक्लियस होता है। खास बात इसमें मेलानिन ब्राउनिश ब्लैक मेलानिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फेगोसोम्स होंगे वो आप लोगों को लार्ज अमाउंट में मिलेंगे। ये हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स और ये कोन्स है हमारे पास। रॉड्स एंड कोन्स के जो फोटोसेंसिटिव प्रोसेसेस का जो आउटर सेगमेंट होता है ये इसके क्लोजली पड़ा हुआ होता है। इसके जो प्रोसेसेस सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस निकल रहे हैं, बेसिकली इन्होंने इसके आउटर सेगमेंट को सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। रॉड्स एंड कोन सेल्स का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, और उसका आउटर सेगमेंट क्या है और उसका क्या फंक्शन है। बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि इसके जो सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस हैं उन्होंने सराउंड किया होता है आउटर सेगमेंट्स ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स को। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मैंने आप लोगों को बताया ब्राउनिश ब्लैक मेलानिन ग्रैन्यूल्स होती हैं, और एपिकल रीजन जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें ये ज़्यादा अमाउंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो होते हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेल्स के और फोटो रिसेप्टर्स जो हैं यानी न्यूरल रेटिना का जो पार्ट है वो एक दूसरे के साथ एनाटॉमिकली जॉइन नहीं है। ठीक है, और जब आप लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो और जो
स्लाइड प्रिपरेशन में देखते हैं उसमें भी ये डिटैच हुआ हुआ होता है, और ये किसी इंजरी या डिजीज से भी ये डिटैच हो सकता है आपस में, ठीक है। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस हुआ, उसमें ये रेटिनल जो एपिथेलियम होती है ये न्यूरल रेटिना यानी रॉड्स एंड कोन्स के साथ डिटैच हो सकती है। इसको इस कंडीशन को हम रेटिनल डिटैचमेंट का नाम देता है, ठीक है। और ये रेटिना जो होता है या तो ये पार्शियली या फिर कम्प्लीटली डिटैच होता है, और जिसकी वजह से ये कंप्लीट या फिर पार्शियल लॉस ऑफ विजन होती है इन द अफेक्टेड आई, ठीक है। फंक्शंस की अगर हम बात करें न्यूरल रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की, तो इसके एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में रोल प्ले करती है। मैंने आप लोगों को बताया था इनर लेयर ऑफ रेटिना से लाइट जो होती है वो पास करती हुई आती है, और उसके बाद जब वो रॉड्स एंड कोन्स यानी फोटो रिसेप्टर्स तक पहुंचती है, वहाँ पे लाइट जो होती है उससे पास करती है, और वहाँ पर ये फोटो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के बाद जब ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम पे आती है, तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फ्रॉम द डीपर जो लेयर्स होती है आई बॉल की वहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जो है वो प्रिवेंट करता है, और जिसकी वजह से एक डार्क इफेक्ट क्रिएट करता है इन द आई, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में इसका रोल है। नेक्स्ट जो है स्टोरेज ऑफ विटामिन ए एंड इट्स सप्लाई टू फोटोरिसेप्टर्स। अब पिगमेंट एपिथेलियम में हमारे पास विटामिन ए जो होता है वो लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है। बेसिकली विटामिन ए जो होता है ये इसकी एक्सचेंज होती है बिटवीन फोटोरिसेप्टर्स एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, और ये इंटरचेंज ऑफ विटामिन ए जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ लाइट सेंसिटिविटी ऑफ द रॉड्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स ऑफ दीज सेल्स, उनके अंदर जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स है उनका ये इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस ऑफ मेम्ब्रेनस लैमेली शेयर्ड बाय फोटोरिसेप्टर्स। अब फोटोरिसेप्टर्स की मैंने जो रॉड्स एंड कोन्स के आउटर सेगमेंट्स दिखाए थे जो कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के जो प्रोसेसेस हैं उनके उनको सराउंड किया होता है, तो वहाँ से ये मेम्ब्रेनस लैमेली जो होती है ये कॉन्टिन्यूसली शेड हो रहे हैं, तो नए लैमेली बन रहे होते हैं, तो बेसिकली उनकी ये फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड रेटिना बैरियर जो रेटिनल सेल्स हैं उनके दरमियान में टाइट जंक्शंस होते हैं, और ये टाइट जंक्शंस बेसिकली इंटरसेलुलर जो स्पेस होती है उसको सील कर देते हैं। जो तो बेसिकली ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है या अदर गैसेस का बिटवीन द कोरॉइड एंड द फोटोरिसेप्टर सेल्स व्हिच मूव दिस रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होता है, ये प्रिवेंट करता है एनी टॉक्सिक मटेरियल को टू पास थ्रू द इनर साइड ऑफ द रेटिना यानी फोटोरिसेप्टर्स भी होती है, ठीक है। तो ये ब्लड रेटिनल बैरियर में इसका कंट्रोल होता है। इसके अलावा न्यूरल रेटिना को सपोर्ट करता है बाय स्प्लिटिंग ग्रोथ फैक्टर्स एंड एटीपी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ न्यूरल रेटिना की अगर हम बात करें वो ये एलिमेंट्स के आप लोगों को कम से कम ये नाम आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए कि 4 सेल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूरल रेटिना में। फोटोरिसेप्टर्स हैं जिसमें रॉड्स एंड कोन्स हैं, डायरेक्ट कंडक्टिंग न्यूरॉन्स में हमारे पास बायपोलर और गैंग्लियन सेल्स आते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स में मैंने आप लोगों को बताया हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमाक्राइन और इंटरप्लेक्स फॉर्म, और उसके बाद सपोर्टिंग सेल्स में हमारे पास न्यूरल सेल्स एंड न्यूरोग्लिया आते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आती फोटोरिसेप्टर्स रॉड्स एंड कोन सेल्स, बायपोलर गैंग्लियन सेल्स का मैंने आप लोगों को बता दिया था। न्यूरल सेल्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिंग सेल्स इनका क्या रोल है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। फोटोरिसेप्टर्स ये मॉडिफाइड न्यूरॉन है, हर एक का एक फोटोसेंसिटिव प्रोसेस है जिसको डेंड्राइट का नाम दिया है, सेल बॉडी है, एक्सोनल प्रोसेस है। और ये फोटोसेंसिटिव प्रोसेस जो होते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था, या तो ये रॉड शेप के होंगे या कोन शेप के होंगे, और इन्हीं के अकॉर्डिंगली इनका नाम जो है रॉड्स एंड कोन सेल्स रखा जाता है, ठीक है। रॉड सेल्स अगर हम बात करें इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनका जो फोटोसेंसिटिव प्रोसेस होता है रॉड शेप फोटोसेंसिटिव प्रोसेस होता है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक इनर सेगमेंट होता है और एक आउटर सेगमेंट होते हैं, और ये दोनों सेगमेंट्स होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं बाय नैरो स्टॉक जिसको हम कनेक्टिंग स्टॉक का नाम देते हैं, ठीक है। रॉड सेल्स जो होंगे आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू कोन सेल्स। तकरीबन 120 मिलियन रॉड सेल्स होते हैं ह्यूमन रेटिना में, और एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, इसकी सेंसिटिविटी भी कोन सेल से ज़्यादा होती है, और कैन बी स्टिमुलेटेड एट वेरी लो लाइट, ठीक है। और इसी वजह से इनका जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर नाइट विजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब बेटा यहीं से आप लोग स्ट्रक्चर समझो, डिटेल में आप लोग खुद पढ़ोगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। दिस वन इज द रॉड और ये कोन है, ठीक है। अब रॉड का मैंने आप लोगों को बताया कि इसके 3 पार्ट्स होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोटोसेंसिटिव प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने डेंड्राइट का नाम दिया। दिस वन इज सेल बॉडी अलॉन्ग विद न्यूक्लियस, और ये हमारे पास एक्सॉन हो जाता है। इसी तरीके से कोन की अगर हम बात करें, ये कोन का फोटोसेंसिटिव प्रोसेस यानी कि डेंड्राइट है, दिस इज द सेल बॉडी, और यहाँ पे फिर ये एक्सॉन है इसका, ठीक है। सबसे पहले हम फोटोसेंसिटिव प्रोसेस की बात कर लेते हैं डेंड्राइट की। ये इसका आउटर सेगमेंट है। फोटोसेंसिटिव प्रोसेस के फर्दर 2 पार्ट्स हैं,
एक आउटर सेगमेंट है, ये इनर सेगमेंट है, और ये आप इसमें कनेक्ट है बाय कनेक्टिंग स्टॉक। ये इसेंट्रिकली प्लेस्ड होता है कनेक्टिंग स्टॉक, और इट इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड सीलियम कंटेनिंग डबलेट पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो कि बनते हैं बेसल बॉडी में, जो कि पड़ी हुई होती है इन द आउटर पार्ट ऑफ द इनर सेगमेंट ऑफ द रॉड्स, ठीक है। आउटर सेगमेंट की अगर हम बात करें, आउटर सेगमेंट में हमारे पास पैरेलली अरेंज ये मेम्ब्रेनस लैमेली मिल रहे हैं। ये मेम्ब्रेनस स्टिक्स होती हैं, ये बेसिकली किससे बनती हैं, बाय द रेपिटेटिव इनफोल्डिंग ऑफ द inner most part of the outer segment, plasma lemma of the inner most part of the outer segment, ठीक है, of the rods। तो ये मेम्ब्रेनस फैमिली होती है, और ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होती हैं लाइक ए पॉइंट। तकरीबन 600 to 1000 ये हमारे पास मेम्ब्रेनस डिस्क होती हैं। इन मेम्ब्रेनस डिस्क के अंदर हमारे पास जो है एक फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है, जिसको हम प्रोटॉक्सिन का नाम देते हैं, ठीक है। और ये फोटोसेंसिटिव पिगमेंट जो है, ये बेसिकली जब एक्सपोजर टू लाइट होता है तो ये रोल प्ले करता है इन द जो है क्लियन में, ठीक है, नाइट क्लियन में इसका रोल है रॉड्स का, तो उसमें तो ये मेम्ब्रेनस फैमिली जो होती है कॉन्टिन्यूसली शेड आउट होते हैं फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड सेल, और ये फिर फेगोसाइटोस होते हैं बाय द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, जो कि हमने उसका एक फंक्शन पढ़ा है। दिस वन इज द इनर सेगमेंट। इनर सेगमेंट की हम बात करें तो ये बेसिकली इट इज द मेटाबॉलिक साइट ऑफ द मेटाबॉलिक साइट है। यहाँ पर सिंथेसिस होती है फॉस्फोलिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की, और ये फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्टिन्यूअसली पास होती है फ्रॉम द कनेक्टिंग स्टॉक टू द आउटर सेगमेंट, और यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेम्ब्रेनस फैमिली में रोल प्ले करती है, ठीक है। और जहाँ पर ये इनर सेगमेंट जो है ये कनेक्ट होता है टू द पेरिफेरियम, यहाँ पे एक नैरो पोर्शन होता है जिसको हम आउटर रॉड फाइबर का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्सोनल एक्सॉन्स जो है, यहाँ पर इनर रॉड फाइबर होता है, और ये जहाँ पे ये टर्मिनेट होती है, एक्सॉन्स होती है, टर्मिनेट होती है इन नॉट लाइक डिप्रेशन, जिसको हम रॉड्स ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, और यहाँ पे बायपोलर डेंड्राइट्स के साथ ये फिर साइनैप्स करती है, ठीक है। ये तो रॉड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और टॉप्सिन मैंने आप लोगों को बताया फोटोसेंसिटिव पिगमेंट, जो कि एवेनस डिस्क में प्रेजेंट होता है। कॉम्बिनेशन होती है इसमें विटामिन ए एल्डिहाइड रेटिनल की विद अ प्रोटीन कॉल्ड स्पोटॉप्सिन, और ये स्पोटॉप्सिन जो है ये बेसिकली ये एक्सपोजर टू लाइट जब होता है तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है, और जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो होती है, ठीक है। कनेक्टिंग स्टॉक का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में कनेक्टिंग स्टॉक यानी कि सीलियम जो मैंने आप लोगों को बताया मॉडिफाइड सीलियम से बना होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इनर सेगमेंट है, और दिस वन इज आउटर सेगमेंट मेम्ब्रेनस स्टिक्स जो है आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये दोबारा एक डायग्राम है। आउटर सेगमेंट में फोटोसेंसिटिव रीजन है जिसमें जनरेशन ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। इनर सेगमेंट में बेसिकली मेटाबॉलिक रीजन है, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज होती है, और ये साइनैप्स होते हैं यहाँ पे विद बाइपोलर सेल्स के साथ एक्सॉन्स हैं, ठीक है। फोन सेल्स की बात करें लेस इन नंबर होते हैं दैन रॉड सेल्स, 6 मिलियन तकरीबन फोन सेल्स होते हैं। कलर विजन में इनका रोल होता है, ठीक है। इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, इसके भी आउटर सेगमेंट इनर सेगमेंट और बीच में कनेक्टिंग स्टॉक होता है। आउटर सेगमेंट में हमारे पास इसका जो आउटर सेगमेंट होगा वो कॉनिकल इन शेप होगा। मेम्ब्रेनस डिस्क जो होंगी ये भी ट्रांसफर्स होंगी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होगी। उसकी जो मेम्ब्रेनस डिस्क होती है वो सरफेस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, जबकि ये सरफेस मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अटैच नहीं होती, अटैच नहीं होती, ये सरफेस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, ठीक है। और ये भी कॉन्टिन्यूसली शेड हो रही होती है डिस्टल एंड से, ठीक है। यहाँ पर आउटर रॉड कोन फाइबर इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, इनर कोन फाइबर जो होगा इलॉन्गेटेड होगा। यहाँ पर ये एक्सपैंड होकर कोन पेडिकल बनाएगा, जो कि आगे से पड़ता है साइनैप्स करेगा विद द डेंड्राइट्स ऑफ द बाइपोलर सेल। इसका सेल बॉडी भी बड़ी होगी और न्यूक्लियस भी एनलार्ज होगा, ठीक है। बाकी सारा फंक्शन सेम वैसा है। इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस डिस्क में लैमेली में जो पिगमेंट होता है उसको हम आयोटॉप्सिन कहते हैं। इसमें रेटिनल एंड वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स जिसको हम फोटॉप्सिन करते हैं, ठीक है। होम सेल्स होते हैं हमारे पास 3 तरह के होते हैं, और उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ आयोडॉप्सिन होती है, और ईच आयोडॉप्सिन जो होता है उसकी मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है फॉर द रेड, ग्रीन और ब्लू कलर, और डिपेंड करता है कौन सी टाइप की फोटॉप्सिन जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। डायरेक्ट कंडक्टिंग न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास बायपोलर सेल्स आते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था बायपोलर सेल्स सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के तौर पर काम करते हैं। इसके डेंड्राइट्स होते हैं वो साइनैप्स करते हैं विद 2 और मोर फोटो रिसेप्टर्स के साथ। 2 तरह के होते हैं, डिफ्यूज होते हैं और एक मोनोसाइनेप्टिक बायपोलर सेल्स होता है। आप लोगों की बुक में दिए हुए आप लोग देख लेना।
गैंग्लियन सेल्स की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, लार्ज बिग वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है और इनकी सेल बॉडीज और नर्व फाइबर्स का प्रोटीन मैंने आप लोगों को बता दी है। एसोसिएशन न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, इनकी सेल बॉडीज जो होती है इनर न्यूक्लियर लेयर पे जो आउटर पार्ट होता है वहाँ पड़ी हुई होती है, ठीक है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स जो होते हैं एक्सटेंड होती हैं इनटू द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। डेंड्राइट्स जो होती हैं टर्मिनेट होती है अराउंड द न्यूरस बोन पेडिकल्स और वहाँ पर ये साइनैप्स करती हैं रॉड्स ट्यूब्यूल्स के साथ और बोन पेडिकल्स के साथ, ठीक है। इनका फंक्शन क्या क्या है कि ये कनेक्ट करती हैं ग्रुप ऑफ बोन सेल्स को इन वन एरिया विद अ ग्रुप ऑफ रॉड और बोन सेल्स इन एन अदर एरिया। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, इसमें हमारे पास ये एक्सॉन और मल्टीपल इसके डेंड्राइट्स होते हैं और इसकी सेल बॉडी जो होती है वो इनर पार्ट ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द इनर न्यूक्लियर लेयर में पड़ी हुई होती है, ठीक है। दिस वन इज इनर न्यूक्लियर लेयर। अगर हमारे पास एमाक्राइन सेल्स होते हैं, एमाक्राइन सेल्स जो होते हैं बेटा इसकी डेंड्राइट्स जो होती हैं एक्सॉन्स नहीं होती है और इसकी सेल बॉडी जो होती है इनर पार्ट ऑफ द इनर न्यूक्लियर लेयर में पड़ी हुई होती है और ये जो होती है साइनैप्स करती है। डेंड्राइट्स जो होती हैं वो इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में ब्रांच करते हैं एक्सटेंसिवली और साइनैप्स करते हैं विद डेंड्राइट्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स। इसी तरीके से इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स हैं वो भी इनर न्यूक्लियर लेयर में उनकी सेल बॉडी होती है और इनर और आउटर प्लेक्सिफॉर्म सेल्स में लेयर में इनके प्रोसेसेस जाते हैं। न्यूरल सेल्स इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ द रेटिना, इनको हम रेटिना ग्लायोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी लार्ज सेल बॉडी होती है जो कि इनर न्यूक्लियर लेयर में पड़ी हुई होती है। लार्ज सेल बॉडी है बेटा ये हमारे पास न्यूरल सेल्स है, लार्ज सेल बॉडी इनर न्यूक्लियर लेयर में पड़ी होती है। इसकी जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, इसका जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है ये एक्सटेंड करता है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन में यहाँ पे ये वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है न्यूरल सेल्स की और आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन में वहाँ पर ये जोना एडहेरेंस बनाता है विद रॉड्स एंड बोन सेल्स के साथ, ठीक है। फंक्शनली एनालॉग्स हैं टू द न्यूरोग्लाया, यहाँ पे ये सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं, इसके अलावा इंसुलेट करते हैं रेटिनल न्यूरॉन्स को और देयर प्रोसेसेस को, ठीक है। ये आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन में इसका प्रोसेस जा रहा है, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये बेसिकली बेसिक मेम्ब्रेन होती है, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन वो न्यूरल सेल्स की, ठीक है। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो आउटर 1/3 जो होता है रेटिना का वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती है, उसको जो होती है सप्लाई होती है बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज ऑफ द थोरॉइड। जबकि इनर 2/3 जो होता है रेटिना का उसमें रेटिनल सेंट्रल आर्टरी जो होती है रेटिना की वहाँ से ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। फोविया सेंट्रैलिस आप लोगों को पता है कि पढ़ा होगा क्रॉस में शैलो सर्कुलर डिप्रेशन होता है एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द आई। सेंट्रल पार्ट जो है मैक्यूला का फोविया सेंट्रैलिस होता है, इट इज डिवॉइड ऑफ रॉड्स, इसमें सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनर लेयर्स ऑफ रेटिना इन दिस एरिया जो है वो इसमें एब्सेंट होती हैं। बाइपोलर और गैंग्लियन सेल्स होती हैं, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती हैं, कोई ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट होगी इसमें। और यहाँ पर शार्प सेंट्रल विजन के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है फोविया सेंट्रैलिस, फॉर एग्जांपल रीडिंग ड्राइविंग वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास मैक्यूला का के सेंटर में होता है फोविया, ठीक है। ये फोविया सेंट्रैलिस है, ओनली कोन्स प्रेजेंट होंगे, रॉड्स प्रेजेंट नहीं होंगे इधर। ब्लड रेटिनल बैरियर में बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सर्कुलेटिंग टॉक्सिक मैक्रोमोलिक्यूल्स को, रेटिना को प्रोटेक्ट करता है इन मैक्रोमोलिक्यूल से। आउटर थर्ड ऑफ बोथ, एक आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर होगा, एक इनर होगा। आउटर थर्ड ऑफ द रेटिना जो होगा वो प्रोटेक्टेड होगा बाय द टाइट जंक्शंस बिटवीन द सेल्स ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। और इनर थर्ड जो होगा, इनर 2/3 वो कैसे प्रोटेक्टेड होगा, वो जो इनर ब्लड ब्रेन बैरियर ब्लड रेटिनल बैरियर होगा वो बेसिकली बिटवीन द टाइट जंक्शंस होंगे बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज जो कि सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना से अराइज करती हैं, ठीक है। ये आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर है जिसमें रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स के दरमियान टाइट जंक्शंस हैं और एक इनर ब्लड रेटिनल बैरियर है जहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ऑफ द कैपिलरीज ऑफ द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑफ द रेटिना उनके दरमियान टाइट जंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये था बेटा रेटिना, इसमें 3 न्यूरॉन्स डीप का स्ट्रक्चर वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेयर्स ऑफ रेटिना, एलिमेंट्स ऑफ रेटिना के नाम और इसके जो इंपॉर्टेंट मैंने जो स्ट्रक्चर थी, फोटो रिसेप्टर्स यानी रॉड्स एंड कोन्स का स्ट्रक्चर और न्यूरल सेल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स आप लोगों को मैंने बता दिए। कंजक्टिवा की बात करें, ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड को लाइन करती है और वहाँ से फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई वॉल पे ये रिफ्लेक्ट होती है। अब जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड को जो कवर कर रहा है कंजक्टिवा, उसको हम पैल्पेब्रल कंजक्टिवा का नाम देते हैं
और जो एंड विच कवर्स द आई बॉल उसको हम बल्बल कंजक्टाइवा का नाम देते हैं, और जहाँ पर ये दोनों कंजक्टाइवा मीट करते हैं उसको हम कॉर्निक्स का नाम देते हैं, ठीक है। दिस वन इज दी posterior surface, this one is the eyelid, और eyelid की posterior surface ये अंदर वाली होती है, ये वाली। this one is the palpebral, और यहाँ पर जब ये anterior surface of the eyeball पे आएगी यहाँ पे bulbar, और जहाँ पर ये दोनों आपस में मीट करेंगे this one is the fornix, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये दोनों कंजक्टाइवा शो किए हैं। एपिथेलियम की अगर हम बात करें, आप लोगों ने पढ़ी है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, और इसमें कॉर्पोरेट सेल्स होंगे, ठीक है, मैनी कॉर्पोरेट सेल्स। लैमिना प्रोपिया में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। कॉर्पोरेट सेल्स का बेसिकली काम क्या है कि इसकी सिक्रेशंस होती हैं, ये क्लियर फिल्म का पार्ट बनाती हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि बीच में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो आईलेट हम देखते हैं। आईलेट में बेटा बेसिकली मूवेबल फोल्ड्स हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आई को फ्रॉम इंजरी एंड एक्सेसिव लाइट से, ठीक है, और लुब्रिकेट करते हैं एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई बॉल। आईलेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे वाइड स्किन होगी, ठीक है। स्किन को अगर हम देखें तो स्किन इसकी एक्सट्रीमली थिन होती है। स्किन के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पता है, हेयर्स होंगे, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो बेसिकली एपिडर्मिस होगी, और इसके नीचे जो डर्मिस वाली जगह होती है वहाँ पर सबक्यूटेनियस लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और उसमें ज़्यादातर आप लोगों को इलास्टिक फाइबर्स होंगे, ठीक है। स्किन के नीचे दिस वन इज द स्किन। अगर हम आईलेट का स्ट्रक्चर देखें, ये स्किन का पार्ट है, और स्किन में एसोसिएटेड है सेबेशियस ग्लैंड के साथ, स्वेट ग्लैंड के साथ, हेयर के साथ, और इसके नीचे ये इसका लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अंदर आप लोगों को इलास्टिक फाइबर्स होंगे लार्ज अमाउंट में मिलेंगे। उसके बाद स्किन के बाद अगर आप आगे आओ तो आगे होता है लिड मार्जिन, जहाँ पर आई लैशेज होती है, 3 और 4 रोज होती है आई लैशेज की। यहाँ पे भी हेयर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आई लैशेज ये एसोसिएटेड होते हैं। लिड मार्जिन के हमारे पास 3 और 4 रोज होती है लॉन्ग स्टिक कर्व हेयर्स के, जिसको हम आई लैशेज कहते हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं विद लार्ज सेबेशियस ग्लैंड के, जिसको हम सीलियरी ग्लैंड्स या फिर ग्लैंड्स ऑफ मॉल का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक ग्लैंड ऑफ मॉल होगा जो आई लैशेज के साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा आई लैशेज के दरमियान में हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड, जिसको हम ग्लैंड ऑफ पहले लार्ज सेबेशियस ग्लैंड है जिसको हम सीलियरी ग्लैंड्स या फिर ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस कह रहे हैं। इसके अलावा बिटवीन द आई लैशेज हमारे पास लार्ज स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ग्लैंड्स ऑफ मॉल का नाम देते हैं, ठीक है। ये आईलेट्स में बेटा ये ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबेशियस ग्लैंड जो आईलेट के साथ एसोसिएटेड होता है उसको सीलियरी ग्लैंड या फिर ग्लैंड ऑफ ज़ीस कहते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी आप लोगों से वैसे भी लोकेशन पूछ सकते हैं कि ग्लैंड ऑफ ज़ीस क्या है, ग्लैंड ऑफ मॉल क्या है, और उसकी लोकेशन क्या है। जबकि आई लैशेज के दरमियान में जो ग्लैंड होगा वो स्वेट ग्लैंड होगा, उसको हम ग्लैंड ऑफ मॉल का नाम देंगे, ठीक है। स्किन आईलिड के नीचे हमारे पास स्केलेटल मसल होता है, दिस वन इज स्केलेटल मसल, और यूपिलरिस ऑक्यूलाई का पैल्पेबल पार्ट होता है। इसके बाद और नीचे जाएं तो हमारे पास एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की प्लेट होती है, उसको हम टार्सल प्लेट का नाम देते हैं, दिस वन इज द टार्सल प्लेट। और ये टार्सल प्लेट के अंदर हमारे पास टार्सल ग्लैंड होते हैं, जिसको हम नी बोमलिन ग्लैंड का नाम देते हैं, ठीक है। सेवरल एसिनाई होते हैं, और ये एक सिंगल सेंट्रल डक्ट में ओपन होते हैं, और ये डक्ट इसकी ओपन होती है लिड मार्जिन पे। और उसके बाद फिर आप लोगों का पैल्पेब्रल कंजक्टिवा का पार्ट आता है, जो कि लाइन होता है बाय स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम से, ठीक है। ये पूरा आईलिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्किन ऑफ द आईलिड के नीचे मैंने बताया स्केलेटल मसल है, और थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा, अपर आईलिड में आप लोगों को इसके अलावा एक और मसल मिलेगा लिवेटेड पैल्पेब्रल मसल की फाइबर्स की जो इंसर्शन होती है उसके कुछ फाइबर्स मिलेंगे। इसके अलावा सिलेंडर स्लिप्स और स्मूथ मसल यानी सुपीरियर टार्सल मसल जो होगा वो भी अपर आईलेट में प्रेजेंट होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होगा, ठीक है। टार्सल प्लेट उसके बाद आएगी, और ये बेसिकली 10 फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की प्लेट होती है। इसके अंदर हमारे पास सिंगल रो ऑफ वेरी लार्ज सेबेशियस ग्लैंड होता है। एक और ग्लैंड आ गया, ग्लैंड आप लोगों ने इसके बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं, इसको हम टार्सल ग्लैंड या फिर नी बोमियन ग्लैंड का नाम भी दे रहे हैं। इसकी ओपन जो होती है वो डक्ट जो होती है वो लिड मार्जिन में ओपन होती है। न्यूमरस एसिनाई होते हैं, ओपन होते हैं सिंगल लार्ज सेंट्रल डक्ट में, और इसकी स्पीशीज जो होती है बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, ऑयली लेयर जो होती है ऑन द सरफेस ऑफ नॉर्मल टीयर लेयर के ऊपर एक ऑयली लेयर बनाती है, और जिसकी वजह से बेसिकली ये हेल्प टू प्रिवेंट द रैपिड इवेपोरेशन ऑफ नॉर्मल टीयर लेयर। इनर सरफेस जो होती है या फिर पोस्टीरियर सरफेस जो आ गई है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं पैल्पेब्रल कंजक्टिवा होता है, और उसके एपिथेलियम मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब ये दो मेडिकल कंडीशन है इससे एसोसिएटेड, एक होता है स्टाई और एक होता है क्लेसियन। स्टाई को हम हॉर्डिनम भी कहते हैं, ये स्मॉल रेड पेनफुल स्वेलिंग होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस।
स्टाई जो है वो पेनफुल स्वेलिंग है, रेड पेनफुल स्वेलिंग है, और इसकी कॉज क्या होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी इनमें से किसी का भी। आईलैश फॉलिकल का हो सकता है, मीबोमियन ग्लैंड का हो सकता है, ग्लैंड ऑफ सीड्स, ग्लैंड ऑफ मॉल का हो सकता है, ठीक है। और यूजुअली ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन समटाइम्स एंटीबायोटिक्स की जो है वो जरूरत पड़ती है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके मुकाबले में अगर हम प्लेज़ोन देखें, प्लेज़ोन बेसिकली लोकलाइज्ड पेनलेस प्रोग्रेसिव स्वेलिंग होती है, वो पेनफुल थी, ये पेनलेस है, ठीक है, आईलेट पे। और इसमें मेन जो कॉज होती है वो ग्लैंड की ब्लॉकेज होती है ड्यू टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लॉक मीबोमियन ग्लैंड। ब्लॉक मीबोमियन ग्लैंड है तो उसके अंदर उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। स्पॉन्टेनियस रिप्लेशन इसमें अनकॉमन होता है, यूजुअली सर्जिकल एक्सीजन रिक्वायर होता है, ठीक है। दिस वन इज द स्टाई। दोनों में डिफरेंस देख लो, स्मॉल पेनफुल लंप है और इसमें बैक्टीरिया कॉज है। लेसियन में पेनलेस लंप है ऑन द आईलिड दैट ग्रोज व्हेन ऑयल ग्लैंड जो होगा वो क्लॉग कर देगा, ठीक है। बेसिकली इसमें इन्फ्लेमेशन होती है ग्लैंड की, और इसमें बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन होता है किसी भी आईलिड रूट का, हेयर फॉलिकल का, या फिर किसी भी ग्लैंड का, ठीक है। ठीक है बेटा, ये लेक्चर था आप लोगों का। मैंने कवर तो करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बेटा कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, आप मुझे बता सकते हो, हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे उसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई आप मुझे बता दो, तो हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह उसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। आप लोगों को समझ आ गई है रेटिना की, आप मुझे बताओ, नहीं तो नेक्स्ट में फिर हम लोग इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा प्लीज? मेरा कम से कम मैसेज करके ये तो बताओ कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं, ताकि मैं उस हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊं। चलो ठीक है बेटा, अगर कुछ आप लोगों ने फिर भी समझना हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टार्ट करेंगे, और अगर आप लोग आई हुई से कुछ नहीं समझ आया तो हम नेक्स्ट में रिपीट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।